आकाश में बादलों की घनघोर गड़गड़ाहट, बिजली बार बार चमकती है जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। कहते हैं मृत्यु अटल है, जिस दिन यमराज का आदेश आता है उस दिन कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। लेकिन इतिहास में एक रात ऐसी भी आई जब स्वयं मृत्यु को रुकना पड़ा, जब यमराज का रथ थम गया और उसके सामने खड़ा था राम का अनन्य सेवक महाबली हनुमान। बिजली की चमक के साथ एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, शांत वातावरण, एक कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा, अंदर दिए की हल्की रोशनी। इस गांव में रहता था एक साधारण ब्राह्मण, नाम था माधव। न बहुत बड़ा ज्ञानी, न कोई सिद्ध पुरुष, उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी हनुमान जी में अटूट श्रद्धा। माधव हाथ जोड़कर हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठा है। माधव नम्र स्वर में, हे बजरंग बली, मैंने जीवन में जो कुछ पाया है सब आपकी कृपा से पाया है। अगर कभी भूल करूं तो मुझे राह दिखाना। वह हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके चेहरे पर शांति है। रात का समय, तेज हवा चलने लगती है। माधव अचानक कांपने लगता है, तेज ज्वर, सांसें भारी। वाचक, माधव का शरीर दुर्बल होने लगा और उसी क्षण यमलोक में लेखा जोखा खुल गया। यमलोक, विशाल गंभीर यमलोक। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान, चित्रगुप्त हाथ में ग्रंथ लिए खड़े हैं। चित्रगुप्त, महाराज, पृथ्वी पर ब्राह्मण माधव है, उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। यमराज थोड़ी देर मौन रहते हैं। यमराज, क्या इसके जीवन में कोई विशेष पुण्य या पाप? चित्रगुप्त, न कोई बड़ा पुण्य न कोई बड़ा पाप, पर यह प्रतिदिन हनुमान का नाम लेता है। यमराज की आंखों में क्षण भर की गंभीरता। यमदूतों का प्रस्थान, भयानक यमदूत तैयार होते हैं, हाथों में पाश। वाचक, आदेश मिलते ही यमदूत चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह साधारण आत्मा नहीं है, यह राम भक्त की शरण में है। घने वन में पीपल का वृक्ष, हनुमान जी ध्यानस्थ, चारों ओर दिव्य प्रकाश। अचानक उनकी आंखें खुलती हैं। हनुमान जी, मन ही मन, राम, किसी भक्त पर संकट है। वे उठते हैं, धरती हल्की सी कांपती है। यमदूत और कुटिया, माधव की कुटिया। यमदूत भीतर प्रवेश करते हैं। माधव अचेतन अवस्था में। जैसे ही वे पाश बढ़ाते हैं, तेज हवा, गदा की गूंज। हनुमान जी द्वार पर प्रकट होते हैं। हनुमान जी दृढ़ स्वर में, ठहरो। यमदूत भयभीत, यमदूत, महाबली, यह हमारा कर्तव्य है, हमें आज्ञा मिली है। हनुमान जी, कर्तव्य तब तक है जब तक धर्म बाधित न हो, यह मेरा भक्त है। यमदूत, हम यमराज की आज्ञा नहीं टाल सकते। हनुमान जी गदा भूमि पर रखते हैं, धरती कांप उठती है। यमराज का आगमन, आकाश में घोर गर्जना, यमराज का रथ उतरता है। वाचक, जब यमदूत असमर्थ हुए तो स्वयं मृत्यु को आना पड़ा। यमराज हनुमान जी के सामने खड़े होते हैं। महासंवाद, यमराज, पवन पुत्र, तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। हनुमान जी, मैं नियम नहीं तोड़ रहा, मैं धर्म निभा रहा हूँ। यमराज, हर प्राणी को एक दिन जाना ही होता है। हनुमान जी, हाँ, पर जो जीवन भर राम का स्मरण करे उसकी मृत्यु का अधिकार केवल राम को है। आकाश में प्रकाश फैल जाता है। ब्रह्मांडीय मौन। यमराज मौन। चित्रगुप्त नीचे दृष्टि किए। यमराज शांत स्वर में, पवन पुत्र, यह अपवाद होगा। वे यमदूतों को संकेत देते हैं। जीवन दान। हनुमान जी माधव के सिर पर हाथ रखते हैं। हनुमान जी, उठो वत्स, राम का नाम अभी और लेना है। माधव की सांसें लौटती हैं, आंखें खुलती हैं। माधव हनुमान जी के चरणों में गिर जाता है। माधव रोते हुए, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। हनुमान जी मुस्कुराते हैं। हनुमान जी, भक्त कभी अकेला नहीं होता। प्रस्थान। हनुमान जी आकाश की ओर देखते हैं। हनुमान जी, राम, आपकी कृपा अटल है। वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रभात, सुबह का उजाला। माधव मंदिर में घंटी बजा रहा है।